कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है एक्सप्लोजन में। एक्सप्लोजन में क्या होता है, हमारे पास कोई एक मास होता है इस तरीके से और वो फट जाता है। फट जाता है तो पहली बात इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है ना। ऑलराइट, लेकिन जो भी फोर्सेस लगेंगे, अब इसके कुछ टुकड़े होकर के मान लो इधर उधर जाते हैं तो वो सब इंटरनल फोर्सेस होते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स वो नहीं लगाए। तो इसका मतलब इसका जो भी इनिशियली मोमेंटम था फाइनली मोमेंटम वही रहेगा, मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़रूर बढ़ जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ हमें पता चलती है भाई यहाँ पर इसके अगर मान लो इस तरीके से दो टुकड़े हो गए तो एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, ऐसा पॉसिबल है। हमारे पास यहाँ पर जो भी पी इनिशियल था यहाँ पर इन दोनों का मिलाकर के कुछ पी फाइनल हो जाएगा। हम बोल देंगे भाई हमारे पास पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोसिव फोर्सेस आर इंटरनल, एक्सप्लोसिव फोर्सेस आर इंटरनल। ठीक भाई, ओके। फिर उसके बाद उसमें से कुछ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इनकी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? देखो एक्सप्लोजन हुआ है तो उसमें से कुछ क्यू वैल्यू निकली होगी, कुछ एनर्जी निकली होगी, धमाका हुआ है 500 जूल का धमाका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मान लो मेरे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी 1, इसकी आ जाती है काइनेटिक एनर्जी 2, इस तरीके से कुछ आ जाएगी। हमारे पास दिया जाएगा क्यू वैल्यू जो है वो होगी K1 प्लस K2। हमसे पूछा है वेलोसिटीज़ के रिलेशन अगर हम निकालना चाहें तो देखो हम कैसे देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर इसका एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक, ओके। हमें एक चीज़ पता है, अब ये जिस तरफ जाएगा उतना ही इसका भी मोमेंटम इधर होना चाहिए, तभी दोनों कैंसिल आउट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। तो अगर हमारे पास टुकड़े होने के बाद दो ही पार्टिकल बने हैं, है ना, ये सिर्फ 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए वैलिड होगी बात। अब तो मान लो यहाँ पर हमारे पास इसका होता है P1, इसका होता है P2, तो हमारे पास P1 इज इक्वल टू माइनस P2 होगा, ये चीज़ तो हमें पता है। तो जैसे ही दोनों के मोमेंटम सेम हो जाते हैं हमको पता चल जाता है काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/m होने वाला है, क्योंकि मोमेंटम दोनों के सेम है। नेगेटिव था लेकिन यहाँ तो स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव वाला फैक्टर भी खत्म। काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/m। ठीक है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी एक को मिली और जो काइनेटिक एनर्जी दूसरे को मिली उसके रेशियो हम देखो यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाती है K2/K1 विल बी इक्वल टू M1/M2। ये आ गया मेरे पास दूसरी इक्वेशन, ये है मेरे पास पहली इक्वेशन। हमसे अक्सर सवाल पूछे जाएंगे कि भाई यहाँ पे बड़ा एक पार्टिकल था छोटा पार्टिकल था, छोटे वाले की बता दो कितनी काइनेटिक एनर्जी हुई अगर जो धमाका हुआ था उसमें 100,000 जूल निकले थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखो हमारे पास यही इक्वेशन है जिनको यूज़ करना होता है। हमें पता है K1 प्लस K2 की वैल्यू Q के बराबर है और K2/K1 की वैल्यू M1/M2 के बराबर है। तो एक काम करो, यहाँ पर K2 की जगह रख दो M1/M2 टाइम्स K1। यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, देखो K1 यहाँ पर है प्लस M1/M2 टाइम्स K1 अगर यहाँ पर आ जाती है तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है, कितना हो जाता है ये M2 K1 प्लस M1 K1/M2 इज इक्वल टू Q। यहाँ से मुझे मिल जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, K1 विल बी इक्वल टू M2/M1 प्लस M2 टाइम्स Q। सिमिलरली हमारे पास जो K2 की वैल्यू आएगी वो आ जाती है M1/M1 प्लस M2 टाइम्स Q। फील करो, जिसका मास कम है अगर M2 ज़्यादा है तो K1 ज़्यादा होगी, अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मान लो हमारे पास एक धमाका हुआ, उसमें एक बहुत हैवी पार्टिकल है एक हल्का पार्टिकल है, दोनों का लीनियर मोमेंटम एग्जैक्टली सेम होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा बस, है ना, ताकि एक इधर चला गया एक इधर चला गया, लीनियर मोमेंटम इनिशियली 0 था बाद में भी 0 है। लेकिन धमाके में इसकी स्पीड बहुत तेज होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। A shell is fired from a cannon. It explodes in mid-air. Its total, अभी देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। Shell is fired from a cannon, तो यहाँ पर हमारे पास एक कैनन थी, उसमें से उसको फेंका तो यहाँ पे चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो फटा है इनिशियली, इसका मोमेंटम, अब जब फटने की बात हो रही है उस वक्त की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त इसका इनिशियली मोमेंटम 0 नहीं था, है ना।
तो मैं ये नहीं बोल सकता पी आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ना, पी आई की वैल्यू ज़ीरो नहीं बोल सकता, लेकिन इसकी कुछ तो फिक्स्ड वैल्यू होगी। अब अगर यहाँ पे धमाका हुआ तो उस वक्त इंस्टेंट में हो जाता है वो, और उतनी सी देर में हमारे पास जो भी फाइनल मोमेंटम होगा हम लिख सकते हैं पी आई विल बी इक्वल टू पी फाइनल के बराबर तो होगा ही आफ्टर जो एक्सप्लोजन जो हमारा इस तरीके से हो जाता है। तो इनमें से कुछ ऑप्शन है, मोमेंटम इंक्रीजेस, नहीं यार मोमेंटम इंक्रीज नहीं होता है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। मोमेंटम डिक्रीज भी नहीं होगा, मोमेंटम जो था एग्जैक्टली वही रहता है, उस जस्ट इंस्टेंट की बात हो रही है। हो सकता है यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करो तो मोमेंटम चेंज होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, यहाँ पे ऐसी थी, बाद में जाकर के फिर ऐसे हो जाएगी, वो सब नहीं पता। उस इंस्टेंट के जस्ट पहले जस्ट बाद में मोमेंटम सेम रहता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, यस। यहाँ पे धमाका हुआ है तो अब यहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया है तो इसका जो भी टोटल पार्ट्स निकलेंगे इसमें कुछ धमाके की एनर्जी निकली होगी, वो इन्हीं दोनों की तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस हमारा आंसर नहीं होगा, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। A stationary particle explodes into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite directions with velocity v1 and v2. The ratio of their kinetic energies. Straightforward question हो गया, solve करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो अभी अभी हम देख चुके हैं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास स्टेशनरी पार्टिकल था, बाद में वो पार्टिकल दो पार्टिकल्स में फट गया है इस तरीके से। यहाँ पर इसका मास है m1, इसका मास है m2। देखो जो भी मास हो उसके कारण जो भी वेलोसिटी होगी इसकी इस तरफ v2 होगी, इस तरफ v1 होगी। हमें एक चीज़ पता है, अगर p इनिशियल की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो थी तो बाद में दोनों का जो मोमेंटम है वो मिलकर के ज़ीरो होना है। अगर दोनों का मोमेंटम ज़ीरो होना है, इसका मोमेंटम इस तरफ है p1 तो इसका इस तरफ होगा p1 के बराबर। हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम दोनों का सेम आने वाला है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज सेम फॉर बोथ, है ना। जो हमारे पास मोमेंटम है वो दोनों के लिए सेम है, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, p इज इक्वल टू सेम फॉर बोथ। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m आ जाता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। ए इज द करेक्ट आंसर। A bomb of mass 30 kg at rest explodes into two pieces of masses 18 and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass is. अब यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, लेकिन इस बार उन्होंने वेलोसिटी दी थी। वेलोसिटी से हम पता करेंगे इसका मोमेंटम कितना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फिर आप यहाँ पर दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी पता कर पाओगे। बहुत अच्छा सवाल है, सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी, सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास इस तरीके से कुछ बॉम्ब था और फटा नहीं था वो। फटने के बाद हमारे पास दो पार्टिकल आ जाते हैं यहाँ पर, एक है यहाँ पर 18 किलोग्राम का, दूसरा है 12 किलोग्राम का। ओके, वेलोसिटी ऑफ 18 किलोग्राम है 6 मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें पता करना है। अच्छा, इनिशियली मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो था, तो यहाँ पर फाइनली मोमेंटम ज़ीरो होना पड़ेगा, तो इसकी कुछ इस तरफ वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, हम कैसे पता कर लेंगे, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 18 इंटू 6 हैज़ टू बी इक्वल टू 12 इंटू वी। यहाँ से v की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा वेलोसिटी आ गई 9 की, तो उसकी हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हमारे पास हाफ इंटू मास कितना है उसका, उसका मास है 12 इंटू वेलोसिटी है 9 का स्क्वायर, यह आ जाता है 6 इंटू 9 9 आर 81, यह आ जाता है लास्ट में 6 आएगा और 8 6 आर 48 जूल। बी विल बी द करेक्ट आंसर। A shell of mass 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kilogram by an explosion that generates 1.05 kilojoule of energy. The initial velocity of the shell is. देखो हमारे पास यहाँ से एक शेल यानी कि गोली, इसकी इनिशियल स्पीड पूछी है, उसको बोल देते हैं हम, वो उसकी वैल्यू है u।
इसका मास मुझे दिया हुआ है, उसको मैं मान लो स्मॉल एम बोल देता हूँ, इसको कैपिटल एम बोल देता हूँ। अगर हमारे पास टोटल इस तरीके से एनर्जी निकली है एक्सप्लोजन में, तो मैं बता सकता हूँ चुटकियों में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इसका मास कम है तो ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, कितना पता चल जाएगा। और मास दिया हुआ है तो मैं इसकी वेलोसिटी पता कर सकता हूँ। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो ज़रा। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है। इसका मास ज़्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स हमारे पास जो भी एनर्जी रिलीज हुई है। वैल्यूज़ बस रखनी है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू यू स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कैपिटल एम मत लिख देना। काइनेटिक एनर्जी ये किसकी है? ये हमारे इस बुलेट की है। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब बस हमें वैल्यूज़ रखते जाना है। देखो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है? ये है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 4 एंड 200 ग्राम। 200 ग्राम को मैं 0.2 लिख देता हूँ तो रहता है मेरे पास 4.2 मल्टीप्लाइड बाई ये है 1.05 इस तरीके से इज इक्वल टू हाफ इंटू मास की वैल्यू है फिर से 0.2 इंटू यू स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने सिली मिस्टेक कर दी, इस किलो जूल को कंसिडर नहीं किया। यहाँ पे अगर किलो जूल, ऐसी गलती आप मत करना, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ भी हमें करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही मैं ये करता हूँ देखो मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 105 ये कितना होता है। ये वाली वैल्यू हो जाती है मेरे पास 4.2 डिवाइडेड बाई ये 4.2 है मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ था इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 0.2 से 2 कट जाएगा, ये जाता है 1/10 इंटू यू स्क्वायर। देखो ये भी इस तरीके से कट जाएंगे। हमारे पास यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 10⁻⁴ यानी कि यू की वैल्यू आ जाती है 100 मीटर पर सेकेंड। ए इज द करेक्ट आंसर। A bomb of mass 1 kilogram is thrown vertically upwards with a speed of 100 meter per second. Okay. After 5 seconds, it explodes into 2 fragments. One fragment of the mass 400 gram is found to go down with a speed of 25 meter per second. What will happen to the second fragment just after the explosion? तो हमें सेकेंड फ्रैगमेंट की स्पीड बतानी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिला दी गई हैं। वीडियो को पॉज करो, एक बार सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास पहली बार तो ग्राउंड से उसको हमने फायर कर दिया, ऊपर की तरफ फायर किया यहाँ से 100 मीटर पर सेकंड से। जी की वैल्यू 10 लेनी है। एक बात बताओगे 5 सेकंड में कितनी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी? देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी हर सेकंड में वेलोसिटी में 10 कमी आ जाती है। तो 5 सेकंड में मुझे पता है यहाँ पर जो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब है हमारे पास कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 50 मीटर पर सेकेंड और ये है हमारे पास 1 किलोग्राम। दिस इज 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर हो गया इसका एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 इस तरीके से पार्टिकल आ जाएंगे। एक पार्टिकल का मास है कितना, 400 ग्राम। तो मान लो ये नीचे वाले को मैं 400 ग्राम बोलता हूँ और इस 400 ग्राम की हमें वेलोसिटी भी दी हुई कि 400 ग्राम वाले को नीचे की तरफ हमने आते हुए देखा कितनी स्पीड से, ये आ रहा था अब की बार 25 से। ठीक, तो ऊपर वाले की स्पीड कितनी होगी? तो लेट से मैं उसको इस तरफ मान लेता हूँ भाई, वो वैल्यू v रहने वाली है। तो बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, क्योंकि एक्सप्लोसिव फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस होते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास x डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, सब कुछ y डायरेक्शन में है स्पीड। तो यहाँ पे आप क्या करो, y डायरेक्शन में ऊपर वाले को मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ये ले लिया पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव हो गया देखो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू 0 नहीं है। हमारे पास 1 किलोग्राम इंटू 50 ऊपर की तरफ है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 इंटू 50 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है, 400 ग्राम नीचे की तरफ। तो उसको पहली बात तो 400 ग्राम को 0.4 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कितनी है, -25। ठीक, प्लस अब ये 400 ग्राम था, इसका वजन बताओ कितना होगा, होगा 600 ग्राम। तो उसको मैं लिखूंगा 0.6 इंटू वी। यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी
तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है एक तो ये आ जाता है मेरे पास 50.4 इंटू 25 कितना होता है 25 इंटू 4 होता है 100 डिवाइडेड बाई 10 ये होता है मेरे पास सिर्फ 10 माइनस का 10 है दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा प्लस का 10 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू होने वाली है 0.6 यहाँ से मुझे देखने को मिलता ही हो जाता है 60/0.6 ओके इसकी वैल्यू आ जाती है 100 मीटर पर सेकेंड एंड बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। A particle of mass 5m at rest suddenly breaks on its own into 3 fragments. ठीक है 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular direction with speed v each. ठीक है the energy released during the process. हमसे एनर्जी पूछी है तो एनर्जी क्या होगी तीनों पार्टिकल की पहले तो कोई एनर्जी नहीं थी फिर तीनों की कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई है तो वो जो एनर्जी आई ना वही एक्सप्लोजन में निकली है हमें वही पता करना है। इस तरीके के सवाल तो बहुत बार रिपीट हुए हैं। वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। अब देखो यहाँ पे डायग्राम जैसे ही बनाओगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास पहले था मास 5m फिर ये फट गया 3 टुकड़ों में तो मैं 3 टुकड़े यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से। हमारे पास 2 टुकड़ों का मास m है और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी रखते हैं। तो मान लो इसको मैं बोल देता हूँ ये इस तरफ जा रहा था v तो दूसरे वाले को बोल देता हूँ ये इस तरफ जा रहा होगा v है ना इस तरीके से। और अब इन दोनों के मासेस भी मुझे पता है इसका मास m था तो इसका भी मास m था। एक और हमारे पास तीसरा पार्टिकल है अब उसकी वेलोसिटी और उसका मास के हिसाब से मोमेंटम ऐसा होगा कि टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा पार्टिकल है उसका मास तो 3m है क्योंकि टोटल मास की वैल्यू तो 5m के बराबर थी। ओके यहाँ पे देखो इसका मोमेंटम कुछ इस तरफ था mv इसका मोमेंटम कुछ इस तरफ था mv। क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों के मोमेंटम को जोड़ दूँ तो मेरे पास इस तरफ आ जाता है कितना √2 टाइम्स mv मोमेंटम आ जाएगा और इस वाले का मोमेंटम इसी दिशा में अगर √2 mv हो गया इन दोनों को कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास नेट मोमेंटम की वैल्यू 0 आ जाएगी। एग्जैक्टली यही चीज़ हमें करनी है यहाँ पर। तो देखो हमारे पास इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ देखो मैं बना सकता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से है ना इसकी वेलोसिटी दे देते हैं मान लो u लिख देता हूँ मैं। ठीक है हम लिख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल है इसका इस दिशा में है mv इसकी इस दिशा में है mv तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाता है वो मेरे पास आ जाता है यहाँ पर इस तरीके से √2 टाइम्स mv। और अब इस तरफ हमारे पास जो मोमेंटम होगा जो है 3m इसका वजन था टाइम्स u हो जाएगा। हमें पता चल जाता है कि भाई 3m इंटू यू इज इक्वल टू √2 mv। यहाँ पर m से m कट जाता है हमारे पास u की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है √2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स v। हमें इसकी वेलोसिटी पता चल गई वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है √2/3 टाइम्स v। जैसे ही हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई क्या मैं अब इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास जो एनर्जी निकली है कोलिजन में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी k1 + k2 + k3। इसकी वैल्यू हो जाएगी देखो ½ mv² प्लस ½ mv² प्लस हाफ अब मास है 3m इंटू वेलोसिटी कितनी है √2/3 इसका स्क्वायर √2/3 v है इसका स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे mv² तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है सब में से mv² कॉमन निकाल लो। यहाँ पे बचता है हाफ यहाँ पे बचता है हाफ दोनों को ऐड करेंगे हाफ प्लस हमारे पास यहाँ पे बचता है हाफ इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 ये 3 से ये कट जाता है 3 और हमारे पास ये 2 से 2 कट जाता है। हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है mv² 1 + 1/3 विच इज़ इक्वल टू 4/3 mv²। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। A body of mass 5 kg explodes at rest into 3 fragments with masses of in ratio 1, 1, 3. The fragments with equal masses fly mutually perpendicular direction with speed of 21 meter per second. The velocity of heaviest fragment in meter per second is. Again हमें सेम चीज़ कर देना। देखो P initial will be equal to P final.
इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास 0, फाइनली जो मोमेंटम होगा वो 0 होना चाहिए। तो हमारे पास अब पहले आप सॉल्व करो। इसका आंसर है ए। सॉल्व करते हैं तो देखो हमारे पास 3 पार्टिकल हैं। अगेन बोला गया है 2 पार्टिकल हैं जो 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ जाते हैं। 21। ये कौन से 2 पार्टिकल हैं जिन दोनों का मास सेम है? ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो मासेस के रेशियो दिए हैं 1:1:3। तो अगर इसका मास था m तो इस वाले का भी मास होगा m। और अब हमारे पास यहाँ पर एक को इस तरफ ही जाना पड़ेगा, इसका मास बचता है हमारे पास 3m। इसकी कुछ वेलोसिटी है v। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फाइनली मोमेंटम 0 होना है, इन तीनों का सम मिलकर के 0 होना चाहिए। अच्छा, ये जो 21 इस तरफ था, है ना, 21 इस तरफ था, उसके कारण मोमेंटम इस तरफ दिशा में कितना रहा होगा? यहाँ पर रहा होगा हमारे पास 21m, यहाँ पर रहा होगा 21m। इन दोनों का मिला दूँ तो मेरे पास नेट रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से, ऐसे 21m मल्टीप्लाइड बाय √2। अब इसका जो मोमेंटम होगा इसके मोमेंटम के बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाती है वैल्यू, देखो 3 टाइम्स mv इज इक्वल टू 21m इंटू √2। यहाँ से हमारे पास m से m कट जाता है, 3 से कट जाता है 7 टाइम्स, और हमारे पास वैल्यू जाती है v इज इक्वल टू 7√2 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ये छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा पार्ट है, एक बहुत ही प्यारे से फुल सिलेबस क्रैश कोर्स का, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इसी तरीके से कलरफुल तरीके से पढ़ा है और सारे नीट के पीवीएस के क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल पीडीएफ्स को अभी के अभी डाउनलोड करो और हम मिलेंगे पूरे के पूरे कोर्स में।